नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे बृहत एवं लघु, यानी कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका रैंकिंग का है। तो रैंकिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, जो आप इसके पहले वीडियो में हम लोग रैंकिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो तरीका सीखे थे, सेम वही तरीका, सेम वही प्रोसेस होगा। तो चलिए एक बार फिर से उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रैंक इक्वल, फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो रैंक होगा और रैंक इक्वल क्या होगा, रैंक इक्वल होगा भैया डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा। दूसरा आपको याद रखना है पर्सन इक्वल क्या होगा, तो पर्सन इक्वल होगा डिस्टेंस -1। कितना होगा? डिस्टेंस -1। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल पर्सन +1। क्या होगा? पर्सन +1। इन 3 बातों को ध्यान में रखोगे तो रैंकिंग के सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है, दाएं छोर से 14वां है, पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो बच्चों वाला प्रश्न है, फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट, जो आपका राइट इसका राइट होगा। तो देखो, कहा गया पेड़ों की एक पंक्ति में बाईं ओर से, बोला गया बाएं छोर से एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है। अब बाएं छोर से कितना है? यहाँ पे एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है, और दाएं छोर से वही पेड़ कितना है भैया? 14वां है। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से यहाँ? आप कहोगे 14, 14 की, ये डिस्टेंस 7 की। तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो ना यहाँ से यहाँ। तो 7 और 14 21 की। अगर कुल डिस्टेंस 21 की है तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है पर्सन इक्वल डिस्टेंस -1, टोटल डिस्टेंस इक्वल टोटल पर्सन -1। तो क्या करना है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस 21 है, -1 करोगे, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो कुल दूरी -1 करोगे, कितना हो गया? 20। तो पेड़ों की संख्या 20। पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 20 है। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया E, C से बड़ा है, D, C से बड़ा है लेकिन E से छोटा है, B, A, B और C से छोटा है, C, B से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? तो आपको बताना है फटाफट। चलो सॉल्व करते हैं। E, C से बड़ा है। E बड़ा है, किससे बड़ा है? C से बड़ा है। ठीक है। अगली लाइन पढ़ो। कहा गया D, C से बड़ा है लेकिन E से छोटा है। D जो है C से तो बड़ा है लेकिन E से छोटा है, तो इसका मतलब इनके बीच में आ जाएगा। D जो है E से छोटा है और C से बड़ा है, बीच में आ गया। आगे बोला गया A, B से B और C से छोटा है। A जो होगा B और C से छोटा है, B का रिलेशन नहीं दिया गया है। अगली लाइन पढ़ो। कहा गया C, B से बड़ा है। C बड़ा है, किससे बड़ा है? B से। अब B का पॉइंट मिल गया, तो इसके पहले वाली लाइन पढ़ो। कहा गया A, B और C से छोटा है। A जो है B से भी छोटा है और C से भी छोटा है, तो A यहाँ पे हो गया। प्रश्न में क्या पूछा गया? कहा गया सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा भैया कौन होगा? A होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? A होगा। सबसे छोटा A होगा। आंसर मैच किए। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है O, P से छोटा है लेकिन Q से लंबा है, R, S से छोटा है लेकिन T से लंबा है। कहा गया फिर Q, S से लंबा है तो सबसे लंबा कौन है? तो ये भी बनाते हैं, तुलनात्मक प्रश्न ये भी है, सेम उसी टाइप का है। आप सॉल्व करिए और आंसर मैच करिए। O, P से छोटा है। O छोटा है, किससे छोटा है? P से छोटा है। O, P से छोटा है। आगे बोला गया लेकिन Q से लंबा है। O जो है P से तो छोटा है लेकिन Q से लंबा है। ठीक है। अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में कहा गया R, S से छोटा है लेकिन R, S से छोटा है। R जो है छोटा है, किससे छोटा है? S से। लेकिन आगे क्या बोला गया? T से लंबा है। R जो है S से तो छोटा है लेकिन T से लंबा है। अब इन दोनों को अगर रिलेशन मिलेगा तो इस पॉइंट में हम सीक्वेंस में करेंगे। आगे बोला गया Q, S से लंबा है। Q जो है लंबा है, किससे लंबा है? S से। तो S से लंबा है Q। तो बाकी R और T यहाँ पे बचे हैं, इनको लिख दिए। पूछा क्या गया प्रश्न में? कहा गया तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है भैया? P है।
सबसे लंबा कौन है? P है। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। रैंकिंग का कहा गया, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, प्रतीक बाएं से 15वां और राहुल दाएं से 10वें स्थान पर बैठा है। यदि प्रतीक और राहुल के बीच 5 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? आपको बताना उस पंक्ति में कितने लड़के हैं। फिर से देखो, प्रतीक बाएं से 15वां है, प्रतीक जो है बाईं ओर से कितना है? प्रतीक P लिख सकते हैं ना, प्रतीक बाईं ओर से 15वां है। आगे बोला गया राहुल दाईं ओर से कितना है? राहुल दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। राहुल दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 5 लड़के बैठे हैं, लड़के 5 हैं तो डिस्टेंस एक ज़्यादा की बनती है, 6 की बन गई। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो तो आप कहोगे 15, 6, 21, 10, 31, टोटल डिस्टेंस 31 की हो गई। पूछा गया पंक्ति में कितने लड़के हैं। अगर डिस्टेंस 31 की है तो लड़के कितने होंगे? टोटल डिस्टेंस -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल पर्सन, यानी कि कुल दूरी -1 करोगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या आएगी। कुल व्यक्ति कितने उस पंक्ति में? 30। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया मेघा कामा सुहानी से भारी है लेकिन पूजा से हल्की है। शुभांशी कामा पूजा से भारी है, शालिनी सुहानी से हल्की है। उनमें से सबसे भारी कौन है? 4 विकल्प में से आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेघा जो है सुहानी से भारी है। मेघा भारी है, किससे भारी है? किससे भारी भैया? सुहानी से। मेघा सुहानी से भारी है। आगे बोला गया लेकिन पूजा से हल्की है। मेघा जो है सुहानी से तो भारी है लेकिन पूजा से हल्की है। इसका मतलब इनसे भारी कौन है? पूजा है। बातें आई समझ में? आगे बोला गया शुभांशी पूजा से भारी है। शुभांशी भारी है, किससे भारी है? पूजा से। यहां तक दिखेगा? मैं नहीं दिखूंगा। शुभांशी, ठीक है, शुभांशी ये वाला सा रहेगा ना। शुभांशी किससे भारी है? पूजा से भारी है। आगे क्या बोला गया? शुभांशी पूजा से भारी है, शालिनी सुहानी से हल्की है। जो शालिनी है सुहानी से हल्की है तो यहां पे कौन हो जाएगा? शालिनी ही है ना, शालिनी से। सुहानी जो है शालिनी से हल्की है। हल्की बोला गया, भारी बोला गया? शालिनी कामा सुहानी से हल्की है, ठीक है। शालिनी हल्की है, किससे हल्की है? सुहानी से, ठीक है, हल्की है। उनमें से सबसे भारी कौन है? तो उनमें से सबसे भारी शुभांशी है। कौन सबसे भारी है भैया? शुभांशी। सबसे भारी शुभांशी, सबसे हल्की शालिनी, ठीक है। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एक विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5वां तथा मनीष दाईं ओर से 6ठा है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है तो मनीष दाईं ओर से, मनीष की नई स्थिति क्या होगी या उसका दाईं ओर से स्थान आपको बताना है। तो भैया स्थान नहीं बदलना था मनीष जी, बदले हैं। चलो निकालते हैं। कहा गया राजेश बाईं ओर से 5वां है। बाईं ओर से इसको काउंट किया गया R, मतलब राजेश बाईं ओर से कितना है? 5वें नंबर पर है। आगे बोला गया मनीष दाईं ओर से 6ठा है। मनीष दाईं ओर से 6ठा है। फिर क्या बोला गया? जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब राजेश के स्थान पे मनीष, मनीष के स्थान पे राजेश। तो क्या बोला गया? जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है। राजेश यहाँ है और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 13 हो गई। अब हमें टोटल डिस्टेंस पता करनी है। अब बताओ, ये डिस्टेंस यहाँ तक 13 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से कितनी हो गई? 6। तो 13 6 कितनी हो गई? 19। टोटल डिस्टेंस कितनी की? 19 की। टोटल डिस्टेंस 19। अब हमें बताना है मनीष का दाईं ओर से नया स्थान। इसका मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली, यहाँ से यहाँ। अब बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 5, यानी कि यहाँ तक की डिस्टेंस से 5 हो गई। टोटल 19 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 14 होगी। तो मनीष का दाईं ओर से स्थान कितना हो गया? 14, 14 नंबर, 14वीं रैंक है। दाईं ओर से स्थान कितना है? 14वीं, 14 दिख रहा है यहाँ पे।
14वीं रैंक है। ठीक है भैया, यहाँ पे दिखेगा 14वीं रैंक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया यदि सीमा कामा एस से लंबी है, आयशा कामा सीमा से लंबी है और एस कामा वसीम से लंबा है, सभी में से सबसे लंबा कौन है? सॉल्व करते हैं। सीमा एस से लंबी है, सीमा लंबी है किससे? एस से। आगे बोला गया आयशा सीमा से लंबी है, आयशा लंबी है किससे? सीमा से। आयशा सीमा से लंबी है। आगे क्या बोला गया? एस कामा वसीम से लंबा है, एस लंबा है किससे? वसीम से। दिख रहा है ना, एस वसीम से लंबा है। आगे बोला गया सभी में से सबसे लंबा कौन है? सब हो गए ना, 1 2 3 4, सीमा हो गई, एस हो गई, आयशा हो गई और यस हो गए और वसीम हो गई। ठीक है, तो कहा गया सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आयशा है, लंबू है ना। सबसे लंबू कौन है? आयशा। आयशा सबसे लंबी है। समझ पाए इसको? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया यदि आप किसी कतार में दोनों तरफ से 13वें स्थान पर हैं तो कतार में कुल कितने लोग खड़े हैं? अब आप दोनों तरफ से चाहे लेफ्ट राइट ले लो या टॉप बॉटम ले लो। तो हमने मान लिया कि मैं बाईं ओर से 13वें स्थान पर हूँ। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप भैया बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 13वें स्थान पर हैं। फिर मैं इधर से भी आपको काउंट किया राइट साइड से, तो आप कितने स्थान पर आए? 13वें स्थान पर आए। तो मैं बताऊं, आपसे पूछूं कि भैया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ 13 हुई, यहाँ से यहाँ 13 हुई, तो 13 और 13 मिलके 26 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस 26 हो गई। अगर कुल दूरी 26 हो गई तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो कुल दूरी से 1 माइनस कर दो, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 25। यानी कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? 25। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? 25 व्यक्ति। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक ने भिन्न अंक प्राप्त किए। आर के अंक पी और टी से अधिक हैं, क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर कहा गया एस के अंक सबसे अधिक नहीं हैं, उनमें से सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो सॉल्व करते हैं। कहा गया आर के अंक पी टी से अधिक है। आर के अंक किससे अधिक है? पी और टी। लेकिन पी टी में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं दिया गया। आगे क्या बोला गया इसमें? क्यू कामा टी से कम अंक प्राप्त किया। क्यू का अंक किससे कम है? टी से कम अंक प्राप्त किया। यानी कि टी जहां होगा उससे कम अंक प्राप्त करेगा क्यू। आगे क्या बोला गया इसमें? एस के अंक सबसे अधिक नहीं है। इसका मतलब एस यहां नहीं बैठ सकता। एस के अंक सबसे अधिक नहीं है तो एस या तो यहां बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। क्या पूछा गया? सबसे ज़्यादा अंक फिर किसके होंगे? तो सबसे ज़्यादा अंक होंगे भैया किसके? आर के। तो आर ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, क्योंकि एस तो सबसे आगे बैठ नहीं सकता, तो एस के अंक आर से कम होंगे, तो सबसे ज़्यादा अंक आर के। सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किया? आर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया सुनील कक्षा में ऊपर से 23वें और नीचे से 20वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं? सुनील ऊपर से कितना है? 23वें रैंक पर है और नीचे से 20वें रैंक पर है, तो पूछा गया कि उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सुनील ऊपर से कितना है? यहां से देखा गया तो सुनील ऊपर से 23वें स्थान पर है, 23 ही है ना। और नीचे से कितना है भैया? नीचे से हमने सुनील को काउंट किया तो 20वें स्थान पर आया। अब मुझे बताओ कि यहाँ ये 23 है, ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल डिस्टेंस कितने की होगी? तो आप कहोगे 23 और 20 मिलके हो गया 43 की। 43 की अगर कुल दूरी हुई तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या क्या करोगे? 1 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 42। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 42। यानी कि उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र थे? 42 छात्र उसकी कक्षा में थे। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किए, बृहत एवं लघु के। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।